प्रेज द लॉर्ड। मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित नहीं होगी। पास्टर हिल्टन आज प्रातःकालीन बाइबल मनन में आप सभी श्रोतागणों का मैं हृदय की गहराई से इस भोर की बेला में स्वागत करता हूँ। आज का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 26 पद। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अक्सर ये देखा गया है कि विश्वास के जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव आते हैं और ये संभव है। जब हम विश्वास का जीवन जीते हैं तो ये आएंगे, इसलिए ताकि हम मसीह यीशु में जड़ पकड़ जाएं उस विश्वास के अंदर, ताकि हम पहाड़ों का उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हटा सकें। लेकिन कई बार एक विश्वासी सोचता है कि मैं तो जीवन में ठीक तरह से चल रहा हूँ, फिर ऐसा मेरे जीवन में क्यों है। और वह इस आंधी तूफान में उसकी कश्ती जब डामाडोल होने लगती है, तब शैतान इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाना चाहता है। और ऐसे समय में नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए और ना हम उसको अपने जीवन में आने दें, क्योंकि परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। जो भी हमारे साथ हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे समय में हम विश्वास में दृढ़ होने की बहुत ज़रूरत है। पहली बात रोमियो 4 अध्याय 19 और 20 पद में अब्राहम के विषय में है। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा। सारा ने 90 वर्ष की उम्र में इसाक को जन्म दिया। मनुष्य के लिए तो ये बहुत असंभव है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपके लिए भी संभव होने जा रहा है, यदि आप विश्वास को इन आंधी तूफानों के झकोरों में भी उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास में बने रहेंगे, तो वह आपके लिए हो जाएगा। दूसरा, अय्यूब के साथ क्या हुआ? एक के बाद एक शोक समाचार मिला। चौथे समाचार में अय्यूब का जीवन टूट जाना चाहिए था। पूरा का पूरा परिवार पत्नी को छोड़कर सब कुछ नाश हो गया, लेकिन उसने अपने विश्वास को गिरने नहीं दिया, क्योंकि अय्यूब एक परमेश्वर का दृढ़ विश्वासी था। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। उसने विश्वास में अपने पॉजिटिविटी को बनाए रखा
और 100% वो उस विश्वास में ये सब कुछ होने के बाद भी जी रहा था। ये सब सुनकर उसने परमेश्वर की वर्शिप की और उसको धन्य कहा, और वह जानता था मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब 19:25। और परमेश्वर ने सब कुछ वापस दुगना करके अय्यूब को लौटा दिया, क्योंकि वो कहता है मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। अय्यूब 42:2 में। देखिए, यहाँ पर भी परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव था। सारा परिवार, घर बार सब कुछ खत्म होने के बाद परमेश्वर ने उसको डबल पोर्शन से ब्लेस कर दिया। यह विश्वास में दृढ़ होने का प्रतिफल। तीसरा, प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसके 4 पद से आगे, पतरस को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया गया, क्योंकि अख़मीरी रोटी के दिन चल रहे थे और 4-4 सिपाहियों के 4 पैरों में वह सोता था। पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। कलीसिया पतरस के लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। देखो, प्रभु का एक दूत आ गया और उस कोठरी में ज्योति चमकी और दूत ने उसकी पसली पर हाथ मारकर उसको जगाया और उसने कहा, भाई जल्दी कर। और जंजीरें हाथों से गिर पड़ी। दूत ने कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन और वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। और देखते देखते सारे बंदी गृह के दरवाजे अपने आप खुलते चले गए और पतरस बंदी गृह से बाहर आ गया। ये नामुमकिन था पतरस के लिए, लेकिन पतरस जो प्रभु का चुना हुआ शिष्य था, विश्वास में दृढ़ हुआ और जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर के लिए संभव था और उसने करके बता दिया। हमें भी विश्वास में दृढ़ होने की जरूरत है। अफ्रीका के एक शहर में एक परिवार रहता था। वह विश्वासी था। एक अचानक उस घर का मुखिया मर गया और लोगों तक संदेश पहुंचा। रिश्तेदार भी खबर मिलते ही पहुंचे और वह समय आ गया जब फ्यूनरल की प्रार्थना पास्टर ने की और उसके बाद बरियल के लिए जब बॉक्स बंद कर रहे थे तो उस मुखिया की पत्नी ने कहा, इस कफन बॉक्स को बंद मत करो, क्योंकि वह फ्राइडे का दिन था। उसने कहा, संडे सर्विस में इस कफन बॉक्स को मैं चर्च में ले जाऊंगी और वहाँ पास्टर साहब मेरे पति के लिए प्रार्थना करेंगे और वो जी उठ जाएंगे। सब ने, स्पेशली रिश्तेदारों ने, इस बात का बहुत खंडन किया। कभी ऐसा भी होता है? वो स्त्री जानती थी उसको जितना लज्जित कर सकते थे वो किया, लेकिन वो अपने विश्वास से पीछे नहीं हटी। मनुष्य से तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। संडे सर्विस खत्म होने के बाद पास्टर ने कहा, हम इस बहन के विश्वास को देखते हुए इनके पति के लिए जो कफन बॉक्स में है प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद सबकी आंखें उस के पति की तरफ जो कफन बॉक्स में पड़ा था लगी हुई थी।
पास्टर ने प्रार्थना करी। प्रार्थना के बाद अचानक उस कफन बॉक्स में से वो व्यक्ति उठकर बैठ गया और धीरे से जब वो बैठ गया, सब देखकर हैरान रह गए। और वह अब मरा हुआ नहीं था, लेकिन वो एक जीवित अवस्था में पाया गया था। प्रियो, हमको वचन पर विश्वास करना है। मार्था ने कहा, हे प्रभु, मेरा भाई कयामत के दिन जी उठेगा। प्रभु यीशु ने कहा, कयामत और जिंदगी मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। जो काम आपके लिए असंभव जान पड़ता है, विश्वास से उसकी तरफ देखिए। वह आपके जीवन में असंभव को संभव करने के लिए सर्वदा जीवित है। विश्वास में दृढ़ बने रहिए। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आज की भोर की बेला के लिए, इस जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए जो आपने हमें दी है। प्रभु जी, इस वचन के द्वारा आपका अद्भुत कार्य प्रभु लोगों के जीवन में होने पाए। आज विश्वास में शैतान हमें बिल्कुल निर्बल करके हमें प्रभु वापस से बैक टू पवेलियन करना चाहता है, लेकिन हम थोड़े से विश्वास के अंदर मजबूत बनते चले जाएं, क्योंकि प्रभु हमें संभाले हुए है। उसका दाहिना हाथ हमें कभी नहीं छोड़ता है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू वो परमेश्वर है जिसने समुंदर को 2 भागों में कर दिया। जब इस्राएली सोचे तब हम क्या करें, लेकिन जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है, और उसने ये सब कुछ करके बता दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इस वचन से हमने यही सीखा है कि हमें कुछ भी हो जाए, आंधी तूफानों में भी हमें विश्वास में स्थिर रखकर अपनी आंखें तेरी तरफ लगाए रखना है, ताकि प्रभु तेरे अद्भुत और सामर्थ्य काम को हम देखने पाए। धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में, आमीन। 9875749331 पर हमें संपर्क करें। हैव अ ब्लेस्ड डे।